नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2023 जैसा कि प्री परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स का ये है जिन लोगों ने परीक्षा दी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, प्री में उनका हो पाएगा कि नहीं, मेंस में क्या उनको मौका मिलेगा बैठने का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा पेपर का, चाहे वो आपका जीएस पेपर रहा हो या फिर हिंदी। देखिए, दोनों पेपर का जो स्तर था उसकी बात करें तो पेपर आपका जो था वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लोगों के द्वारा इजी भी बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि उन लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से की हो या फिर बहुत डीपली उन उन लोगों ने पढ़ा हो। उन्हीं लोगों का पेपर यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है। नहीं तो ज़्यादातर जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं सबका यही कहना है, अगर जीएस की बात करें तो उनका 90 से 100 नंबर या 110 नंबर तक उन्होंने किया हुआ है। तो अब कितने प्रश्न उनके सही होते हैं वो तो आपका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद या फिर आपकी कट ऑफ जब आएगी तो वही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आपका मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और देखेंगे आप लोग, हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मतलब मॉडरेट टू टफ उसको भी कहेंगे। 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे लेवल के थे, उस जिसको कि टफ कहते हैं। तो फिर पेपर आपका बिल्कुल भी इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट टू टफ था। और यूपीपीएससी जो भी ये एजेंसी ही ऐसी है या ये आयोग ही ऐसा है कि जो भी पेपर बनाता है इसके द्वारा अब आपका जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लेवल की परीक्षा है तो इजी तो होगी नहीं। जैसे कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जो भी परीक्षा देकर निकले हैं उनका कहना है पेपर इजी था, तो इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ था आपका पेपर। और पेपर अगर कट ऑफ की बात करें तो अभी तो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कोई नहीं बता पा रहा है। अगर आपने आंसर की चेक भी किया होगा, जो भी आपने, ऐसे तो अभी ऑफिशियल आंसर की आपने जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंसर की चेक किया होगा, वहाँ से आप मान के चलिए कि 5 से 10 प्रश्न, 10 आप मान के ही चलिए कि उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो तो एक तुरंत ऑफिशियल आंसर की तो आती नहीं है, तो आपने मिलाया होगा, इसी किसी न किसी अन्य माध्यम से ही मिलाया होगा आप सभी ने। तो वहाँ से जो है हिंदी का पेपर, जीएस का, दोनों ही पेपर आपका मॉडरेट टू टफ ही था। तो अगर पिछला, अभी आप रिकॉर्ड देखेंगे, पिछला जो आपकी कट ऑफ रही है आरओ की, उससे अगर तुलना की जाए, देखिए यहाँ पर जो है सीटों की संख्या 400 सीटें आपकी कम है। और जो है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है रिकॉर्ड टूटी है। लगभग यहाँ पर 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब वो अलग बात है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी कल तक कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो वहाँ से भी एक अनुमान लगता है। बाकी अभ्यर्थी अपना जब नंबर शेयर करते हैं कितने प्रश्न उन्होंने सही किया हुआ है, तो वहाँ से भी एक अनुमान लगाया जाता है। बाकी बिल्कुल सटीक कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता पाएगा जब तक ऑफिशियल कट ऑफ आप नहीं देख पाएंगे। सटीक कट ऑफ कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें, जो पेपर का लेवल था, जिस प्रकार का पेपर आया था, जीएस में देखेंगे कथन कारण करके इतने प्रश्न आए थे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनको आ रहा था, क्वेश्चन उनको आ रहे थे, लेकिन टाइम की कमी हो गई। टाइम की कमी क्यों हो गई? क्योंकि कथन कारण वाले प्रश्न ज़्यादा थे और लेंदी थे, प्रश्न लंबे थे, तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। और फिर पढ़ने में सॉल्व करिए, फिर गोला भरिए, तो उनको जो है ऐसा लगा कि समय का अभाव हो गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिलेक्शन तो फाइनल रूप से जितनी सीटें हैं उतना ही होगा, लेकिन फिर भी प्री का भी एक बहुत अच्छा रोल है। प्री आप जब तक नहीं पास करेंगे तब तक मेंस में कैसे बैठेंगे? तो प्री के नंबर तो जुड़ते नहीं हैं मेंस में, लेकिन एक अहम रोल है प्री का, क्योंकि प्री के बाद ही आप मेंस में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर पेपर का लेवल अच्छा खासा था। और कट ऑफ की बात करें तो सीटों की संख्या को अगर देखा जाए और जितने भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, अगर उनकी संख्या को देखा जाए तो कट ऑफ आपकी हाई ही रहेगी, कम नहीं कहेंगे। आप इतना मान के चलिए 130 के आसपास जाने के चांस हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन
जो भी चीज़ें अभी तक देखी गई, 200 आपका क्वेश्चन था, 140 आपके जीएस के, और उसके बाद 60 आपके प्रश्न हिंदी के। तो 130 के आसपास आप मान के चलिए, बाकी कम भी रह सकता है। अभी तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा बताना भी मुश्किल लग रहा है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी, जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस बात को अपने मन में बिल्कुल भी न लें कि कुछ लोग बता रहे हैं कि पेपर ईजी था। ठीक है, पेपर ईजी बिल्कुल भी नहीं था। और जो लोग लंबे लंबे यूट्यूब चैनल के वीडियोस या फिर जो 12-12 घंटे का मैराथन चल रहा था देख के गए थे, उन लोगों को भी वही समस्या आई, टाइम वाली प्रॉब्लम। कारण कथन से ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग गया, इस वजह से समस्या हुई। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।